बात मैंने ठानी, पार्टी बहुत सारी होती है। पार्टी से चुनाव लड़ना, इसका मतलब धांधली चलेगी, गाड़ियां भी चलेंगी, सब कुछ चलेगा, पैसा दिखावेबाजी होगी, पैसा होगा। तो आज ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी ये सब चीज़ें घुस गई हैं। और आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जो कि माना जाता था सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स है, उसमें भी ऐसे पार्टियाबाजी हो गई है। ये चुनाव क्या होता है जो आप बता रहे हो, कौन सा कॉलेज है और किस तरह की वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा उसको विस्तार से बताइए कि क्या है और क्या समस्याएं हैं। वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले कौन सा कॉलेज है और किस चीज़ का चुनाव है और कब कब होता है, क्या उसका होता है। सबसे पहली बात तो ये चुनाव है दिल्ली विश्वविद्यालय का। और जैसे कि आपने बताया कि मैं लॉ कर रहा हूँ, तो विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से कि मैं फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ कर रहा हूँ। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का इलेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है डूसू का चुनाव, जो कि पूरी दिल्ली में लड़ा जाता है, और एक होता है स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, जो इस देश में जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा, देश का किस तरह से विकास होगा। हम देखते हैं कि युवा आजकल डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, लेकिन देश की जुड़ी हुई समस्याओं से रूबरू नहीं होना चाहता। वो सिर्फ पैसा कमाने पे लगा हुआ है, लेकिन हमारे आस पड़ोस की समस्याएं, हमारी गली की समस्या, हमारे पार्क की समस्या मैं दिखाऊं, देखिए पार्कों में क्या हाल है, पानी भर जाता है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की समस्याएं, हमारे कॉलेजेस की समस्याएं, इन सब में जब तक युवा बढ़ चढ़कर भागीदारी नहीं लेगा, तब तक कैसे काम होगा और कैसे आगे देश तरक्की करेगा। जब हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, तो युवा को आगे बढ़ना चाहिए राजनीति के अंदर और आकर कमान संभालनी चाहिए, आकर नेतृत्व संभालना चाहिए, आकर ये दिखा देना चाहिए कि हम इस देश को संभाल सकते हैं, हम अपनी गली मोहल्ले, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब संभाल सकते हैं और हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर सामर्थ्य है और मौका मिलना चाहिए। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी राजनीति का पदार्पण कर रहे हैं। मैं बता दूं, लॉ फैकल्टी कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे हमारे जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनकी पढ़ाई होती है। उससे इत्तेफाक रखते हैं और आज स्प्रीत जी हमारे साथ हैं और स्प्रीत जी से हम कुछ बातें करेंगे। स्प्रीत जी, कैसे लग गया आपको ये कि राजनीति भी होनी चाहिए? देखिए मनोज जी, मुद्दे बहुत सारे होते हैं और मुद्दे तो हर कोई बना लेता है, और राजनीति करने वाले लोग वो कर ही रहे हैं। लेकिन युवाओं में क्या होता है, कोई ऐसा हमारे बीच कोई ऐसा नहीं है जो सच में काम करने आए। क्योंकि आज भी आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर उड़ा रहे हैं, पूरे सड़क का बेहाल कर रखा है और दिखा रहे हैं कि वी आर अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। तो क्या ये डिसिप्लिन स्टूडेंट की पहचान है? बदमाशी हो रही है, बदमाशी हो रही है, छेड़ाखानी हो रही है, लोगों को पैसे दे दे के कैंपेनिंग में बुलाया जा रहा है, लोगों को नशीले पदार्थ दे दे के इलेक्शन में उतारा जा रहा है। जब ऐसा माहौल है तो एक आम इंसान और एक किसी बिगर पार्टी के बैकअप के, स्प्रीत जी कैसे लड़ेंगे आप? तो आगे तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। देखिए, मेरे पास जब मैं इस कॉलेज में एडमिशन लिया, ये सब चीज़ें तो मैं देख ही रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने ठानी, पार्टी बहुत सारी होती है, पार्टी से चुनाव लड़ते होती हैं। तो उस कॉलेज यूनियन का काम क्या होता है, आज हम यहाँ पे ये जानेंगे। कॉलेज यूनियन का काम ये होता है कि हमारे सोए हुए कॉलेज के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो कि डिपार्टमेंट अलॉटेड है साफ़ सफाई के, किसी भी चीज़ के, तो उन तक अपनी आवाज़ पहुँचानी। और कॉलेज जिस चीज़ों में काम नहीं करता है, जिस चीज़ों को सिर्फ स्टूडेंट एज अ ग्रांटेड मान के कुछ भी कर देता है, तो स्टूडेंट यूनियन का एक काम होता है कि जब सारे स्टूडेंट मिलके एक स्टूडेंट 5 सीटों पे वोट देके स्टूडेंट्स को जिताते हैं, अपना लीडर घोषित करते हैं। तो जो भी चीज़ है, ये स्टूडेंट पावर होती है। मुद्दे कोई भी हो और उसको जब हम कॉलेज तक लेके जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स का सपोर्ट से जीते हुए बंदे के थ्रू जब वो चीज़ जाती है, स्टूडेंट्स के हितों की बात करते हैं और हित सुरक्षित रखते हैं। ये बात तो हो गई। साल में हर साल होता है चुनाव हर साल होता है। इसका टेन्योर, अगर कोई जीत जाए तो 1 साल का टेन्योर होता है, और ये चुनाव हर साल होता है। इसी तरह लगातार हुआ क्या पिछले वर्षों में चुनाव? पिछले वर्षों में जैसे कि 2019 से कोविड रहा है, उसके बाद चीज़ें सही भी हो गई थी,
बाकी जितने भी BHU वगैरह हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ सब जगह चुनाव हुए हैं। एक सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही क्या कोविड बहुत ज़्यादा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछले 3 साल से कोई भी चुनाव नहीं कराया है। मतलब कोई चुनाव नहीं है, तो इसका मतलब स्टूडेंट के हित अभी अनदेखे किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, कब है चुनाव और कब है नॉमिनेशन, और आप किस पद के लिए जा रहे हैं? चुनाव आने वाली 22 तारीख को चुनाव है और हमारी नॉमिनेशन जो है वो 14 तारीख को नॉमिनेशन किया जाएगा। नॉमिनेशन के बाद हमारा बैलेट नंबर आएगा, वो हमारे को सबको बैलेट नंबर अलॉट होंगे, तो ऐसे ही हमारा चुनाव होगा और 22 तारीख को चुनाव होने के उपरांत ही उसी दिन ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कुछ मुद्दे तो होते होंगे कॉलेज के, जो कॉलेज के लोकल मुद्दे होते होंगे, आपने किन मुद्दों को प्रखरता से उठाना है और उन पर बात रखनी है? पहले आप मुख्य मुद्दे बताइए, थोड़ा फिर विस्तार से बताइए क्या क्या मुद्दे हैं आपके। मुख्य मुद्दे ये हैं मनोज जी, जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने बहुत ही समस्याओं का सामना किया। समस्याओं में क्या क्या है, जैसे सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे कॉलेज में क्या होता है कि एक आम इंसान की जरूरत क्या है। कहते हैं, कहने को तो हम कहते हैं जल ही जीवन है, पर यहाँ देख के लगता नहीं है कि यहाँ तो लगता है जल ही मृत्यु का कारण है। अच्छा, पीने का पानी भी मैसर नहीं है? पीने का पानी तो मैं आपको ऐसा बताएंगे कि पीने का पानी TDS, जो कि WHO के नियम अनुसार, जो कि एक नॉर्मल TDS 100 ड्रिंकेबल वाटर है, हाँ। वो हमारे कॉलेज के पानी का TDS मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही है कि 350 से 400 तक TDS मतलब है। ये तो सीधा सीधा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जल से 70% बीमारियां होती हैं, पेट की और इसकी इधर उधर की, तो लोगों की तबीयत खराब ही रहती होगी या फिर बाहर से लेना पड़ता होगा पानी। जी बिल्कुल, मैं खुद जॉन्डिस का शिकार रहा हूँ। हाँ। ऐसा गंदा पानी पीकर हाँ। क्या करते हैं कॉलेज वाले, वाटर कूलर है, वाटर कूलर भी राम भरोसे चले ना चले। अच्छा। चलता है तो क्या होता है, जब TDS पानी का जब TDS हाई हो, तो उसमें क्या होता है, जब आप पानी को ठंडा कर देते हैं तो TDS लेवल लो हो जाता है, जिसमें हल्की सी पानी में कड़वाहट आ जाती है और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत साफ सुथरा पानी है, बिस्लेरी जैसा पानी है, लेकिन वो पानी जानलेवा पानी है। तो इसका कभी किसी को ध्यान नहीं गया, किसी यूनियन इसका ध्यान बहुत जगह जाता है, ऐसे ही हमारे जैसे बहुत स्टूडेंट एप्लीकेशन लेके जाते हैं, पर वो एप्लीकेशन साल में जैसे ही कॉलेज में रद्दी का टेनर आता है, वो सारी एप्लीकेशन उसके साथ ही चली जाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर, कॉलेज प्रशासन के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। पानी की समस्या हो गई, दूसरी समस्या क्या है, क्या लगता है आपको? दूसरी समस्या मनोज जी जो यहाँ पे है, दूसरी समस्या ये है कि जब हमारे कॉलेज में कोई भी इनहेस्ट फेस्ट होता है, कुछ भी होली सम्मेलन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर बाहर से लोग जो कि जानते भी नहीं है, बहुत सिक्योरिटी की समस्या है, बाहर से कोई भी लोग उठ के आ रहा है, दारू पी के लड़कियों के साथ छेड़ाखानी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ID कार्ड तो कॉलेज वालों ने हमको प्रोवाइड किए हैं, उस फीस स्लिप के अंदर 50 से 60 रुपए फीस ID कार्ड की काटी है, लेकिन वो ID कार्ड एक बिल्ला है सिर्फ, जो कि लगा नाम के लिए है, जो कि सब लोगों की पर्स में रहता है, कोई चेकिंग नहीं करता। इस कॉलेज में कोई चेकिंग नहीं है। पिछली बार आपने एग्जांपल दिया होगा, न्यूज़ में भी बहुत आया था कि दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर एक छात्र पिछले 2 सालों से क्लासें ले रहा है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, और 2-3 साल में वो क्लासें लेके आराम से चला गया। तो आप सोचिए कि सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है वहाँ पे। कोई भी आए, कोई बम रख के जाए, कोई छेड़ के जाए किसी को, तो क्या किसी के पास समस्या है। हमारे कॉलेज में कैमरे तो हैं, लेकिन वो डमी पीस है। जब बच्चे जाएं, जब बच्चों को कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। मेरे साथ क्या हुआ था मनोज जी, मेरा सबसे महंगी चीज़, मेरा एक ईयरपॉड, वो मेरा कॉलेज में रह गया। इतना महंगा ईयरपॉड, और बच्चों के ऐसे ही, मेरे जैसे मेरा ईयरपॉड रहा है, बच्चों के ऐसे ही लैपटॉप रह जाते हैं, टैबलेट रह जाते हैं। तो बच्चे जब जाते हैं अपने कॉलेज के जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जाते हैं और उसमें बोलते हैं कि हमारा ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, तो हमें कैमरे की कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए। उस नाम पे कॉलेज के ऑफिस में भी ताला लगा होता है, बोलते हैं कि कल आना, आज आना, सरकारी दफ्तर बना दिया है। सरकारी दफ्तर बना दिया। एक और बहुत बड़ी समस्या है जो हमें लगता है ऐसा, जैसे आपने तो मुख्य समस्याएं बताई, सिक्योरिटी की बताई, कैमरास की बताई, पानी की बताई। एक जो स्टूडेंट्स के ऊपर मेंटल प्रेशर है वो कैसा है? क्योंकि हमने अभी ये खबरें सुनी है कि कोटा के अंदर मेंटल प्रेशर के कारण कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बहुत बुरा हालात है। जो आपका कॉलेज है उसमें क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, ये एक मुद्दा ऐसा है कि बहुत ही व्यवहित करने वाला है। ऐसा कि जैसे मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ और सभी जानते हैं LLB इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, तो हमारा कोर्स की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। हमारे सिर्फ 3-3 महीने के सेमेस्टर्स इन्होंने कराकर
तीन महीने का सेमेस्टर करवा कर इन्होंने हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ा दिया है। और मेंटल प्रेशर बढ़ाने के साथ हमारे पास कोई भी ऐसा कुछ विकल्प ही नहीं है कि हमारे पास कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हों, या फिर हमारे को कोई कॉलेज में एक्टिविटीज़ कराई जाएं जिसमें से कि हमारा मेंटल प्रेशर जो है स्ट्रॉन्गर, जो मेंटल प्रेशर है जो हम उसको झेलने की क्षमता रख पाएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। और उसी चीज़ के लिए हमने हमारी टीम ने क्या किया, उसी चीज़ से रिलेटेड हमने एक आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि एक मेंटल प्रेशर को कैसे, स्ट्रेस को कंट्रोल किया श्री रविशंकर का नाम बहुत फेमस है जी, उस चीज़ में उनका नाम बहुत सुदर्शन क्रिया कराते हैं जी। वैसी क्रियाएं क्या करती हैं, आपके माइंड को शांत करती है। और योग आसन उनको बोल सकते हैं, लेकिन उस क्रियाओं से क्या होता है, हमारा मेंटल प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करने की सामर्थ्य आती है। तो ऐसी चीज़ें हमारे कॉलेज में होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स के नाम पे हमारे कॉलेज में बम्बू खड़े हैं 2 वॉलीबॉल के, ना उस पर कोई नेट है ना कोई कुछ है। हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ फंड आता है, और वो फंड पता नहीं कहाँ जाता है, और अगले साल फिर वही रहता है। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो चाहे वो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे सीधे स्पाट शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं लॉ सेंटर 1 का छात्र हूँ और वहीं से चुनाव के लिए खड़ा हो रहा हूँ। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले चुनाव के अंदर अपने बीच एक ऐसा लीडर चुने जो इन सब सिर्फ मुद्दे पे ही बात ना करता हो, जो उसने इस मुद्दे पे कुछ किया भी हो। हम बात करते हैं मुद्दे के ऊपर काम करने के बाद, और यहाँ इस चुनाव में लोग काम कैसे कर रहे हैं, मुद्दे कैसे बना रहे हैं, मुद्दे बना रहे हैं। उन्होंने प्रीवियस उसमें कोई काम नहीं करा है, एनालाइज नहीं किया। और हम जो बच्चों के बीच सपोर्ट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वो अपने काम के बेसिस पर मांग रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट अपने बीच, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको डिस्क्लोज किया कि ना हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ना उड़ाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, हम एक आम स्टूडेंट हैं, लेकिन मुद्दे हैं आपके, मुद्दे हैं हमारे पास। मुद्दे पे, और इस मुद्दे पे हम जानदार काम कर सकते हैं, हमारे पास पूरी समर्थ है। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले विश्वविद्यालय के हमारे लॉ सेंटर 1 के चुनाव में हमारे स्टूडेंट्स हमारे को जितवा कर भारी बहुमत दें, और हम इस पद पे आएँ और आपके लिए काम करें। देखिए, ये हैं स्प्रीत जी, और स्प्रीत जी ने साफ साफ कहा कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और मुद्दों पे आधारित राजनीति होनी चाहिए, दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्टी और उस पर ना दें, वोट व्यक्ति पर दें, और उस व्यक्ति को दें जो आपकी समझ रखता हो, जिसने उस पीड़ा को झेला हो, जो उससे इत्तेफाक रखता हो। पैसे के और चमक दमक में ना जाएं, ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो सच में आपका भला करे। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि युवाओं को आगे जाना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सपोर्ट करिए और वोट जरूर डालिए, सहयोग करिए, चाहे तो टीम मेंबर बन के सहयोग करिए या चुनावी राजनीति जो भी है कॉलेज की उसमें उतरिए, देखिए, समझिए और सही उम्मीदवार को चुनिए। इसी संदेश के साथ मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।